बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा शायद आपको पता हो कि सऊदी अरेबिया जो है वो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करने जा रहा था, लेकिन अब एक खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने ये प्लान जो है इसको ड्रॉप कर दिया है। और ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर रोस्टेक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के हेड की तरफ से आई है, विक्टर कलाडोव। उन्होंने बताया कि हमारी और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो बातचीत चल रही थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से, वो अब ड्रॉप हो चुकी भी है और अब सऊदी अरेबिया जो है ये मिसाइल सिस्टम नहीं परचेज कर रहा। उन्होंने बताया कि बेसिकली सऊदी अरेबिया जो है वो अब अमेरिका से थैड सिस्टम परचेज करने जा रहा है। थैड सिस्टम से क्या बनता है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसका आपको आगे चल के बताता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने ये S-400 डील क्यों खत्म की है और थैड सिस्टम वो क्यों परचेज करने जा रहा है। बेसिक रीजन यही है कि दोनों सिस्टम में जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे चल के आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अब बेसिकली ये जो थैड सिस्टम है सऊदी अरेबिया के लिए, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 के अंदर इसको जो है वो क्लियर किया था और उस वक्त 2017 के अंदर जो इसकी एस्टिमेटेड प्राइस रखी गई थी वो तकरीबन $15 बिलियन की थी, पाकिस्तान के टोटल बजट से 50% ज्यादा। लेकिन ये जो डील थी अमेरिकन और सऊदी ऑफिशियल्स के दरमियान ये 2018 के अंदर साइन हुई थी। और लॉकहीड मार्टिन जो ये थैड सिस्टम को बनाती है, उसने ये कहा है कि इस थैड सिस्टम की डिलीवरी जो है वो हम सऊदी अरेबिया को 2023 के अंदर स्टार्ट कर देंगे और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हम 2027 के अंदर कंप्लीट कर देंगे। यानी कि जितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सऊदी अरेबिया ने प्लेस किया है उन तमाम थैड सिस्टम की जो डिलीवरी है वो 2027 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। रोस्टेक कंपनी के प्रेसिडेंट ने बताया कि ये जो इंडिया के साथ S-400 की डील है वो अपने शेड्यूल के ऊपर है और S-400 की जो हमने डिलीवरी है इंडिया को वो शुरू कर दी है। अब जैसा कि शायद आपको पता हो कि अमेरिका का एक लॉ है कि अगर आप कोई भी रशिया से चीज परचेज करेंगे तो अमेरिका का एक कानून है काटसा का जो कि आपके ऊपर लागू हो जाएगा। लेकिन इंडिया की सूरत में सब लोग जानते हैं कि अमेरिका उसको एक वेवर दे देगा और अमेरिका इंडिया को इजाजत दे देगा कि वो S-400 जो है वो इंडक्ट कर ले अपनी एयरफोर्स के अंदर। लेकिन ये वेवर अमेरिका ने तुर्की को नहीं दिया था। उसकी रीजन एक ही है कि अमेरिका समझता है कि अगर रीजन के अंदर हमने चाइना को काउंटर करना है और रीजन के अंदर अगर चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करना है तो उसके काउंटर वेट के लिए हमें इंडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर इंडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा तो डेफिनेटली उनको इंडिया के इस तरह के वेवर्स जो है वो देने पड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने अपने तौर पे ये हिसाब लगा लिया हुआ है कि इंडिया इस S-400 मिसाइल सिस्टम को जो है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो इसको चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा खुश है। खर्चा इंडिया करेगा, पर्पस जो है वो अमेरिका का सर्व होगा। दूसरी तरफ रोस्टेक कंपनी के प्रेसिडेंट ने ये बात बताई कि ये जो तुर्की को हम दूसरा बैच देने जा रहे हैं S-400 मिसाइल सिस्टम का, उसके साथ साथ हम तुर्की को जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि तुर्की जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद इस तरह के सिस्टम अपने मुल्क के अंदर बना सके। डेफिनेटली S-400 को बनाने के लिए उसको जो है वो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है तो उससे ये होगा कि तुर्की उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्ड करके तो अपना कोई मिसाइल सिस्टम जो है वो बना सकता है। लेकिन सेम S-400 बनाने के लिए तुर्की को जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली तुर्की अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो करवा रहा है तो उससे यही जाहिर होता है कि तुर्की अपना कोई सिस्टम जो है वो डेवलप करेगा। इस वक्त रशिया की हालत वो हुई भी है कि रशिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, वो कम हो गई हुई हैं और रशिया इस वक्त किसी भी मुल्क को जो उसको पैसे देने को तैयार है, कोई भी अपना सिस्टम बेचने को तैयार हुआ हुआ है। इसीलिए रशिया जो है वो सऊदी अरेबिया से भी इस मामले में बातचीत कर रहा था। अब असल सवाल ये आता है कि सऊदी अरेबिया ने ये S-400 की डील जो है इसको क्यों खत्म किया? उसकी एक बहुत ऑथेंटिक रीज़न है। इसी साल सितंबर 2021 के अंदर शायद आपने एक खबर पढ़ी हो कि हुती रेबल्स ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे वो सऊदी अरेबिया के ऊपर फायर किए थे। इस वक्त सऊदी अरेबिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसमें जो सबसे बेस्ट मिसाइल है वो है पैट्रियट पैक 2। पैट्रियट पैक 2 जो है ना, इससे पहले सऊदी अरेबिया जो है वो पैट्रियट पैक 1 यूज कर रहा था। पैक 1 से आप मुराद ले सकते हैं कि उसका पहला बैच ये बेसिकली है पैट्रियट PAC-1, पैट्रियट PAC-2 और फिर आया था पैट्रियट PAC-3, पैक 3। पैट्रियट पैक 1 मिसाइल सिस्टम जो है ना वो बेसिकली इफेक्टिव था किसी भी बड़े जहाज के या फाइटर जेट्स वगैरह के, क्योंकि वो जो है वो ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन के जरिए से अपने जहाज को गिराता था। लेकिन फिर जब 3-4 साल पहले सऊदी अरेबिया के ऊपर एक मिसाइल हमला हुआ जिसमें उसकी ऑयल फील्ड जो है उनको उन्होंने क्रिपल कर दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से पैट्रियट पैक 2 मिसाइल सिस्टम जो है वो परचेज किया। अमेरिका ने पैट्रियट पैक 2 मिसाइल सिस्टम सऊदी अरेबिया को ये कह के बेचा था कि ये वाला जो सिस्टम है ये क्रूज मिसाइल्स वगैरह को भी डील करता है और ये जहाजों को भी जो है वो गिरा सकता है। लेकिन फिर क्या होना शुरू हो गया कि हुती रेबल्स ने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले करना शुरू कर दिए सऊदी अरेबिया के ऊपर।
और ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हैं, इवन पेट्रियट पैक 3 मिसाइल सिस्टम भी जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को नहीं रोक सकता। सऊदी अरेबिया ने जो है वो रशिया से कांटेक्ट किया और S-400 के बारे में उसने जो है वो जानने की कोशिश की। S-400 मिसाइल सिस्टम भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को नहीं रोक सकता। उसके लिए रशिया ने अब S-500 मिसाइल सिस्टम बनाया, लेकिन वो अभी बिल्कुल ही नया है। रशिया जो है वो उसके ऊपर अभी खुद से वर्किंग कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो भी सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को ये कन्विंस किया कि आप हमारा ये थर्ड सिस्टम जो है इसको परचेज करें। ऑल्दो एक मैं आपको बात बता दूं कि अमेरिका के पास 3 सिस्टम्स हैं जिनके ज़रिए से अमेरिका अपनी एयर डिफेंस लेयर्स जो है वो बनाता है। सबसे पहले जो अमेरिकन एयर डिफेंस लेयर है उसके अंदर पेट्रियट पैक 3 आता है, उसके ऊपर जो है वो ये थर्ड सिस्टम आता है और सबसे ऊपर जो है उनका एजिस SM-3 क्लास वाला सिस्टम आता है। और एक वक्त आएगा कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को ये एजिस SM-3 क्लास का सिस्टम भी बेचेगा। अभी अमेरिका स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी उसने सऊदी अरेबिया को ये पेट्रियट सिस्टम सेल किया हुआ है, अब वो सऊदी अरेबिया को ये थर्ड सिस्टम सेल करने जा रहा है। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया को बताएगा कि आपके लिए थ्रेट और ज़्यादा बढ़ गई है, अब आप एजिस SM-3 क्लास का सिस्टम जो है उसको परचेज करें और वो सबसे महंगा सिस्टम होगा। और ये जो थर्ड सिस्टम है ये एक की एलिमेंट है लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल आर्किटेक्चर के अंदर। और ये थर्ड सिस्टम जो है ये बेसिकली मिड टू हाई एंडो एटमॉस्फेरिक रीजन को जो है वो कवर करता है। इस रीजन को पेट्रियट पैक 3 भी कवर नहीं करता और ये वो एटमॉस्फेरिक रीजन है जिसको एजिस SM-3 क्लास का मिसाइल सिस्टम भी जो है वो भी कवर नहीं करता। अब अमेरिका ने इस थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी इम्प्रूव किया और उसका एक नया मिसाइल उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया है थर्ड ER का। और आई बिलीव कि सऊदी अरेबिया ये थर्ड ER सिस्टम ही परचेज करने जा रहा है। इस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये नॉर्मल थर्ड सिस्टम से 3 टाइम इसकी ज्यादा रेंज है और ये नॉर्मल थर्ड सिस्टम से 12 गुना ज्यादा एरिया को डिफेंड करता है। अब इस थर्ड सिस्टम को सऊदी अरेबिया किन जगहों पे प्लेस करेगा? डेफिनेटली पॉपुलेशन सेंटर्स, की इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी फोर्सेस की जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो उन एरियाज को वो डिफेंड करेगा। आप बेसिकली ये बात कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इन सिस्टम को वहां पे प्लेस करेगा जहां पे उनके रॉयल पैलेसेस मौजूद हैं या जहां पे उनकी ऑयल फील्ड्स वगैरह मौजूद हैं या जहां पे उनकी आर्मी गैरिजन्स और एयर फील्ड्स मौजूद हैं। तो S-400 जो है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के पर्पस को पूरा ही नहीं करता था, क्योंकि S-400 जो है वो क्रूज मिसाइल्स और जहाज़ों वगैरह को जो है वो रोक सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए S-400 डिज़ाइन नहीं किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए रशिया जो है वो S-500 बना रहा है और आई बिलीव कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से सऊदी अरेबिया ने जो है वो ये थर्ड ER सिस्टम जो है इसको अब चूज़ किया है और सऊदी अरेबिया अब ये थर्ड ER सिस्टम परचेज करने जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।